नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे पथरी क्या होती है, कितने टाइप से पथरी होती है, क्या उसमें सिम्टम आते हैं और उसके क्या घरेलू उपचार रहते हैं, जिनसे अगर आपको बार बार पथरी की समस्या रहती है तो आप उसको घर पे ही ऐसे छोटे छोटे नुस्खे अपना के उस पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पथरी किन कारणों की वजह से होती है। पथरी दो टाइप से पथरी होती है, या तो आपको गॉल ब्लैडर की स्टोन हो सकती है या आपको किडनी स्टोन हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन की डिफरेंट लोकेशन होती है। सबसे पहले किडनी स्टोन हो सकती है जो हमारे ब्लैडर के अंदर भी स्टोन हो सकती है और इसका डिफरेंट साइज़ में देखने को मिलती है। अगर जनरली हम बात करें तो आपको 3 से 4 mm की स्टोन आपकी जो यूरेटर होती है उसमें इजीली पास हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है अपनी दिनचर्या के दौरान। अगर उसका साइज़ अधिक हो जाता है और वो स्टोन आपको, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में बात करें तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो वो आपको ज़्यादा पेन करती है। अगर आपको नॉर्मली यूरिक एसिड स्टोन है तो आपको लक्षण भी नहीं देखने को मिलते और वो आपकी पथरी आपकी नॉर्मली दिनचर्या में भी निकल जाती है। सबसे पहले हम अगर इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसका मुख्य कारण रहता है बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से। जो भी रोगी अपनी दिनचर्या के दौरान 1 लीटर या उससे कम पानी का सेवन करते हैं तो उन रोगियों को पथरी की समस्या देखने को मिलती है। या आप अधिक मात्रा में कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो वह भी मुख्य कारण रहता है। या जो महिलाओं के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, उन महिलाओं के अंदर भी सिस्टाइन स्टोन अधिक देखने को मिलती है। और अगला मुख्य कारण रहता है बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से भी पथरी की समस्या देखने को मिलती है। दूसरे कारणों के बारे में बात करें तो बॉडी के अंदर जो हम नॉर्मली दिनचर्या के दौरान जो पानी का इंटेक करते हैं उसमें टीडीएस की मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी अधिकतर लोगों के अंदर पथरी की समस्या रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो अधिकतर लोगों के अंदर नोज़िया, वोमिटिंग होना, जो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा गॉल ब्लैडर की पथरी के अंदर लक्षण आते हैं या जो किडनी की समस्या रहती है उसके अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं। अगर आपको किडनी की पथरी है, जिसे हम पित्त की गॉल ब्लैडर की किडनी की स्टोन कहते हैं, उसके अंदर आपको पेन बैक से आगे की तरफ मूव करता है। वो पेन रेडिएटिंग टाइप का पेन रहता है। रेडिएटिंग पेन में आपको चप करने की महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको नोज़िया, वोमिटिंग की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर की स्टोन है तो उस दौरान आपको राइट साइड में पेन रहता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर आपको पेन की समस्या देखने को मिलती है। या आप खाना खाते हैं उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आपको पेन की समस्या देखने को मिलती है तो हो सकता है आपके अंदर गॉल ब्लैडर की स्टोन हो। अब हम बात करेंगे इसके घरेलू उपचार के बारे में। अगर आप ये छोटा सा उपचार घर पे भी करोगे तो आपकी अगर नॉर्मल साइज़ की स्टोन है तो इजीली बॉडी से निकल जाएगी। आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा। आप मेन रहता है आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। जितना हो सके दिनचर्या के दौरान 3 से 4 लीटर का पानी का सेवन करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आप नॉर्मल चाय के अंदर 4 से 5 तुलसी के पत्ते 3 से 4 बार डाल के पीने से भी आपकी स्टोन है उसको कट करके धीरे धीरे उसके अंदर एंटी यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्टोन को इजीली निकाल देती हैं। इसके अलावा आप गन्ने के जूस का सेवन करके भी आप अपनी स्टोन को निकाल सकते हैं। या फिर आप जितना हो सके उतना नारियल का पानी पिएं तो वो नुस्खा भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहता है। इसके अलावा जो टर्मरिक, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, वो भी आपके स्टोन को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहती है। आप हल्दी का सेवन करिए अपने दूध के अंदर 1 से 2 चम्मच रात को सोते वक्त हल्दी डाल के पीने से भी आपकी स्टोन इजीली निकल जाती है। इसके अलावा जिन रोगियों के अंदर बार बार यूरिक एसिड स्टोन बनती है उन रोगियों के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा कम करने के लिए अपने वेट को कम करना चाहिए। इसके साथ साथ फैटी फूड अवॉइड करें।
इसके साथ साथ एंटी यूरेटिक का जो जितने भी फल्स आते हैं वो उनका सेवन करने से भी आपको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे, आपको ये छोटे छोटे नुस्खे आप अपना चुके हैं तो इसके बाद आप अपने फिर भी आपकी पथरी नहीं निकल रही है तो आप मदर हॉस्पिटल के अंदर विज़िट कर सकते हैं। मदर हॉस्पिटल के अंदर आपकी कंप्लीट केस चेकिंग की जाएगी। वो केस चेकिंग करके ही आपको मेडिसिन दी जाती है जिनका सेवन करने से आपको 3 से 4 महीने के दौरान आपको कितनी ही बड़ी स्टोन हो, 15 से 20 mm तक की स्टोन भी आपकी इजीली बिना किसी ऑपरेशन के निकल जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मदर हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ सियाटिका के दर्द की। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और ये होता क्या है और फिजियोथेरेपी में इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सियाटिका होता क्या है। जो दर्द हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर लंबर स्पाइन में जो L4 L5 से जो दर्द शुरू होता है, अगर वो दर्द यहाँ से L4 L5 से शुरू होकर नीचे तक जा रहा है, एड़ी तक जाता है, ये दर्द सियाटिका का दर्द, ये क्या होता है, हमारी जो एक नस होती है सियाटिक नर्व बोलते हैं जिसे, जो L4 L5 से निकलती है, जो L4 L5 से निकलते हुए हमारी पीछे टांग से होते हुए एड़ी तक जाती है। जब ये सियाटिक नर्व है किसी भी कारण से दबती है या कोई भी कारण होता है ऐसा जिसके कारण इस नस में खिंचाव आता है या इसमें दबाव आता है, तब ये सियाटिका की दिक्कत आती है। तो ये नस जो होती है हमारी बॉडी की सबसे मोटी और सबसे लंबी नस होती है। इसमें खिंचाव के कारण या इसमें दर्द के कारण, इसमें जब कंप्रेस हो जाती है ये, तो ये दर्द हमें आता है। तो ये जो सियाटिक नर्व है ये किस कारण से कंप्रेस होती है, क्या कारण हो सकते हैं इसके कि ये दब गई और हमें दर्द शुरू हो जाता है। ये वाली नस जहाँ से भी दबेगी, अगर उस नस में दबाव ऊपर यहाँ पे कमर के पास से आना शुरू हो जाता है, चाहे कुल्ले के पास आता है या नीचे पिंडियों में या एड़ी में आता है, तो वो नस जहाँ से भी दबती है वहाँ हमें दर्द शुरू हो जाता है। इसके क्या कारण है, ये नस क्यों दबी। हम कहते हैं कि पेशेंट आके रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि L4 L5 की दिक्कत है, स्लिप डिस्क हो गई है, और भी कोई कारण हो सकता है जिसमें इस नर्व में कंप्रेशन आ सकता है, ये सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। स्लिप डिस्क इसका मेन कारण है, और एक और कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट कोज है सियाटिका का वो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क प्रॉब्लम की, जो हम कहते हैं कि डिस्क की दिक्कत हो गई, जिसको हम PIVD भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर डिस्क लाइक मटेरियल होता है। डिस्क क्या होती है, एक जेली लाइक मटेरियल होती है जो वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर होती है। जब किसी भी कारण से वो डिस्क जो है वो बाहर आ जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं या डिस्क बल्ज कहते हैं, वो किसी भी कारण से बाहर आता है डिस्क लाइक मटेरियल, तो वो जो सियाटिक नर्व है जो हमने बताया है, जब वो डिस्क लाइक मटेरियल बाहर आएगा तो वो आसपास की नसों को दबाएगा, तो सियाटिक नर्व वहाँ से कंप्रेस होएगी, तो वो उसके कंप्रेशन के कारण ये पेन स्टार्ट होता है। शुरू में ये दर्द हमें घुटनों के ऊपर तक ही महसूस होता है। पहले कमर में जो एक्यूट पेन है, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस दर्द की सीवियरिटी बढ़ती है, ये दर्द हमें पूरी टांग में महसूस होता है। दूसरा हमने बात करी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस क्या होती है, ये पायरिफॉर्मिस एक मांसपेशी होती है हमारे कुल्ले में। जब उसमें कंप्रेस हो जाता है, जब उसमें खिंचाव आता है, तो ये सियाटिक नर्व को हमारे को दबाता है। जो पायरिफॉर्मिस मांसपेशी है वो सियाटिक नर्व उसको सप्लाई करती है। जब उसमें स्ट्रेस आता है, जब वो खींचती है तो वो नस को दबाती है, जिसके कारण से फिर से दर्द शुरू होता है। जैसे जो पेशेंट हैं लॉन्ग सिटिंग के हैं, जिनकी सिटिंग ज़्यादा है, तो वो नस हमारी कॉन्टीन्यूसली कंप्रेस होती है, बार बार उस पर दबाव आता है, बार बार जोर पड़ता है, तो वो मांसपेशी जब खिंचती है तो वो साइड की नस को दबाती है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि हमें कुल्ले से दर्द शुरू हो रहा है और वो नीचे तक जा रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसको एक्यूट ही कंडीशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरू में दर्द इतना नहीं होता कि दर्द एकदम से ही पूरी टांग में चला जाए। नहीं, शुरू में हमें दर्द सिर्फ थोड़ा बहुत ही महसूस होता है, उसको तभी हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती है
तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमें ये दर्द हो रहा है। तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और एक्सरसाइज हो गई, और उस चीज़ों को पेशेंट को प्रॉपर समझाते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको भी लग रहा है कि मेरे को यहाँ से कमर से लेकर एड़ी तक दर्द आ रहा है, तो ये सियाटिका की दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार अपने थेरेपिस्ट से या एक बार आप मदर हॉस्पिटल में विज़िट ज़रूर करें।